दुशासन हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक प्रतिद्वंद्वी है। वह कौरव राजकुमारों में दूसरे सबसे बड़े और दुर्योधन के छोटे भाई थे। कहा जाता है कि दुशासन की ईर्ष्या और झुंड मानसिकता दो ऐसे गुण थे जो महाभारत में उसके पतन का कारण बने। जब धृतराष्ट्र की रानी गांधारी की गर्भावस्था असामान्य रूप से लंबे समय तक जारी रही, तो उसने हताशा में और पांडु की पत्नी कुंती, जिसने अभी अभी युधिष्ठिर 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़ी को जन्म दिया था, के प्रति ईर्ष्या के कारण अपने गर्भ को पीट लिया। इस पर उसके गर्भ से भूरे रंग का कठोर मांस का पिंड निकला। गांधारी निराश हो गई और उसने अपने वचनों को पूरा करने के लिए महान ऋषि व्यास को बुलाया, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह 100 पुत्रों को जन्म देगी। 2. व्यास ने मांस के गोले को 100 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे से बड़ा नहीं था। उसने उन्हें दूध के बर्तनों में रख दिया, जिन्हें सील करके 2 साल के लिए धरती में गाड़ दिया गया। दूसरे वर्ष के अंत में पहला घड़ा खोला गया और दुर्योधन निकला। 1 महीने की अवधि के भीतर धृतराष्ट्र के अन्य सभी 99 पुत्रों का जन्म हुआ। दुर्योधन के बाद दुशासन दूसरा था। 2. दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के प्रति समर्पित था। वह दुर्योधन और शकुनी के साथ पांडवों को मारने की विभिन्न योजनाओं और साजिशों में बहुत करीब से शामिल था। जब युधिष्ठिर शकुनी के साथ पासे का खेल हार गए, पहले अपना राज्य हार गए, फिर अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए, दुशासन ने अपने भाई दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की, जिन्होंने उसकी साड़ी को अनंत लंबाई का बना दिया ताकि दुशासन उसे उतार न सके। इकट्ठे हुए लोग इस चमत्कार से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दुशासन की निंदा की और द्रौपदी की प्रशंसा की। हालांकि द्रौपदी को उसके बालों को पकड़कर दरबार में घसीटे जाने पर अपमानित किया गया था और उसने कसम खाई थी कि वह अपने बालों को तब तक नहीं बांधेगी जब तक कि वे दुशासन के खून में न धुल जाएं। तब भीम, जो द्रौपदी का अपमान चुपचाप नहीं देख सकता था, उठ खड़ा हुआ। उसने युद्ध में दुशासन की छाती फाड़ने और उसका खून पीने की कसम खाई। भीम ने ये भी कहा कि यदि वह अपनी शपथ पूरी नहीं कर सका तो स्वर्ग में अपने पूर्वजों से नहीं मिल पाएगा। दुशासन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई योद्धाओं से युद्ध किया। युद्ध के पहले दिन दुशासन पहला तीर चलाने वाला पहला व्यक्ति था। उसने नकुल के साथ और बाद में युधिष्ठिर के साथ भीषण युद्ध किया और उनसे हार गया। युद्ध के दूसरे दिन दुशासन ने नकुल के अंगरक्षकों को मार डाला। क्रोधित नकुल ने तलवार की लड़ाई में दुशासन को हरा दिया और लगभग मार ही डाला। युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बचाने के लिए दुशासन ने शिखंडी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की बेरहमी से हत्या करने वाले शक्तिशाली योद्धाओं में दुशासन भी शामिल था। अभिमन्यु ने दुशासन को बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में उसके पुत्र द्रुमसेन ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। 14वें दिन दुशासन ने अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन एक छोटे तीरंदाजी द्वंद्व में वह उससे हार गया। रात के युद्ध के दौरान दुशासन ने विराट के अंगरक्षकों को हरा दिया और मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन दुशासन ने मगध के मंत्री बृहंता की हत्या कर दी। भीम ने गदा युद्ध में दुशासन से युद्ध किया और उसे हरा दिया। जब दुशासन युद्ध करने में असमर्थ हो गया तो भीम ने दुशासन की दोनों भुजाएं उखाड़ दी। फिर उसने अपना कवच निकाला, अपने नंगे हाथों से उसकी छाती फाड़ दी और दुशासन को मार डाला। दुशासन की मृत्यु पूरे महाकाव्य में सबसे क्रूर मृत्यु थी। भीम ने अपनी शपथ पूरी करने के लिए दुशासन की खुली छाती का खून पी लिया। इस क्रूर दृश्य को देखने वाले सैनिक भीम को राक्षस समझकर बेहोश हो गए। इस दृश्य से सभी कौरव समर्थक योद्धा अत्यंत व्याकुल हो गए। भीम ने दुशासन का खून एकत्र किया और द्रौपदी के खुले बालों को धोया ताकि वह अपने बालों को तब तक न बांधने की अपनी शपथ पूरी कर सके जब तक कि वे दुशासन के खून से न धुलें।